धानी गैप अप ओपन हुआ था 7% के आसपास। जब तक इसका 66 का प्राइस नहीं निकलेगा, जब तक इसका 66 का प्राइस नहीं निकलेगा, जब तक इसमें नो मूवमेंट रहेगी 66, और इसने अभी नीचे लो ब्रेक कर दिया तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। कल हमने पुट बाई करी थी बिकॉज ऑफ कल का क्या लेवल था, और हमने सोचा था कि इस लेवल पे हम पुट बाय करते हैं। हम नॉर्मल 5 मिनट के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में देखेंगे, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं देखा था। हम सिर्फ तुक्केबाजी में पुट बाय कर रहे थे, कॉल बाय कर रहे थे। नो रीज़न फॉर द कॉल, नो रीज़न फॉर द पुट, नो रीज़न फॉर एवरीथिंग। और सबसे अर्ली एंट्री, मेरे जितने भी लॉसेज हुए हैं वो अर्ली एंट्रीज में हुए हैं कि मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा। मैंने लॉस तो कभी सोचा ही नहीं। मार्केट में जो पहला सिनेरियो होता है वो लॉस सोचने का होता है कि भाई मैंने ये ट्रेड में एंट्री की और ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाएगा, तो मेरे को क्या करना है। भाई वो बचपना, वो हरकतें, वो बेवकूफ़ियाँ, भाई बेवकूफ़ियाँ से तुम्हारी चीज़ें ग्रो नहीं हो रही, तुम्हारी लाइफ ग्रो नहीं हो रही है। जो बेवकूफ़ियाँ तुमने करी है इसमें, उन बेवकूफ़ी से कुछ ग्रो नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो देखनी पड़ेंगी तुम्हें। यहाँ पे देखो ना, 9/15 पे देखो, 19 मार्च को 9/15, और इसने जो लो बनाया था 49,349 का था। 49,394 के नीचे ही ब्रेक होना था। जब तक 49,394 जब तक ब्रेक ना होता तो उसमें तो पुट की पोजीशन बननी ही नहीं थी ना। तुमने फोमो में आगे पुट की पोजीशन बनाई, तुमने 200 रुपये मार्केट के दिए, तुम प्रॉफिट बुक करने के लिए जा रहे थे। तुम्हें पता नहीं था प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, और तुम्हें वो प्रॉफिट टिकेगा भी कैसे जब तुम्हें, चलो ठीक है, तुमने फोमो में आके कल वो बाय कर लिया और वो तुम्हारे डायरेक्शन में चला गया। वो 1 साल ही जा सकता है ना, अगले साल क्या करोगे, उसके अगले साल क्या करोगे। अगर लाइफ टाइम ट्रेडिंग करनी है तो रूल तो ऐसे बनाओ ना, जीवन भर चले और लॉजिक के साथ चले रूल्स। बिना लॉजिक के साथ चले हुए रूल्स को कैसे फॉलो करोगे। तुम देखो ना यहाँ पे, कल तुमने सोचा कि ये 49,394, भाई जब तक तुम अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, जब तक तुम अपने थॉट्स स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी क्लियरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, जब तक तुम अपना लॉस डिसाइड नहीं करोगे, जब तक तुम अपने दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकाल दोगे कि भाई, कि जब तक तुम अपने दिमाग में ये चीज़ें नहीं निकाल दोगे कि भाई इसमें लॉस, हर ट्रेड को लेने से पहले लॉस सोचना पड़ेगा, हर ट्रेड को लेने से पहले लॉस सोचना पड़ेगा, हर ट्रेड को लेने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट सोचने पड़ेंगे। तुम रैंडम घुसते रहोगे, रैंडम ज़िंदगी चली जाएगी। अभी 5 साल भी चले गए, आगे भी चले जाएंगे, कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा। कैपिटल लॉस होगी, डिप्रेशन जाएगा, डिप्रेशन में जाके एंजाइटीज़ होगी, ओवरथिंक होगी। लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। सुबह 5 बजे उठ जाओगे, शाम को रात को नींद नहीं आएगी, एंजाइटी में वो सारी चीज़ें सेम रहेगी। ना अच्छे कपड़े पहन पाओगे, ना अच्छा लाइफस्टाइल जी पाओगे, ना अपने शरीर पे ध्यान दे पाओगे, ना एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जो खाने के लिए जो चीज़ें होती है ना उन पे ध्यान दे पाओगे। कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई, जब तक माइंड सेट नहीं स्ट्रॉन्ग होगा। और तुम्हें एंजाइटी होती रहेगी। एंजाइटी क्यों होती है, डर क्यों लगता है, डर इसलिए लगता है ना, तुम्हें पता नहीं है कि नीचे आएगा तो लॉस कहाँ बुक करना है। तुम्हारी जो इतनी गंदी सोच है कि देख लूँगा कहाँ तक जाएगी। भाई मार्केट में वो बंदा कमा पाता है जो डाउन टू अर्थ होता है, जिसे मार्केट के अप एंड डाउन्स पता होता है, जिसे मार्केट की रिस्पेक्ट करनी आती है, जो मार्केट का पैसा संभाल के रख पाता है, वो चीज़ें कर पाता है। भाई यहाँ पे कोई और तुम्हें समझाने वाला नहीं मिलेगा, और तुम्हें 10,000 लोगों के पास कॉल करो, 10,000 लोगों के पास कॉल करो, जब तक तुम अपने आप की मदद नहीं करोगे ना, यहाँ पे तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। लॉसेस पहले से डिसाइड होने चाहिए भाई। 2-2 लाख रुपए के लॉसेस जा रहे हैं भाई, कैसे जा रहे हैं लॉसेस। भाई तुमने लेने से पहले ही नहीं सोचा। ओवर एक्साइटमेंट, भाई ये इमोशंस ही तो है कंट्रोल में। यही भगवान ने बुद्धि इसलिए तो दी है कि ये ओवर एक्साइटमेंट, ओवर इमोशनल, ओवर लव, ओवर टैक्सेस, ओवर फीलिंग को बताना, ओवर सारी चीज़ें। भाई ओवर करने से कुछ नहीं होता ज़िंदगी में भाई। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी मिली है, इसमें ओवर करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे तुम्हें चीज़ों पे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें चार्ट पे वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें पूरे दिन चार्ट देखने पड़ेंगे, तुम्हें पूरे दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि दिसंबर में प्रैक्टिस करी और जनवरी में प्रैक्टिस छोड़ दी। भाई डे लो डे हाई देखना पड़ेगा, भाई प्रीवियस डे का ट्रेंड देखना पड़ेगा, भाई कितने दिनों से गैप अप गैप डाउन हो रही है वो देखना पड़ेगा। तुम टीवी वाले के कहने पे 100% श्योरिटी नहीं होती। भाई टीवी वाले पे तुम्हें डर क्यों लगता है, तुम्हें सबके पास कॉल करने की जरूरत क्यों होती है। लॉसेस से डर लगता है ना तुम्हें। अब जिस चीज़ से तुम्हें डर लगेगा वो चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी। उस चीज़ को ओवरकम नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंट भी नहीं आ पाएगा ना तुम्हारे अंदर। 5 बजे उठने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब तक तुम अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे। यहाँ पे वर्क अपने ऊपर करने की ज़रूरत है, यहाँ पे काम अपने ऊपर करने की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी और के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ पे चीज़ें अपने ऊपर करने की ज़रूरत है।
कल का इतना अच्छा सेटअप, भाई डेली इसमें सेटअप बनेंगे और डेली भाई चलो ठीक है आज तो तुम्हें टारगेट मिल रहा है यार, साइडवेज भी जाएंगी, साइडवेज में पूरे दिन बैठ के तो वो तो बेवकूफ़ियाँ तुमने 5 साल में की हो और तुम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। कल भी मार्केट तुम ये कौन सी गारंटी तुम कल 10 लाख रुपए लेके आओ और तुम बोलो मैं लॉस ना काटूँ और मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाए। भाई इसमें सारी कंडीशन बन सकती है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन बन सकती है ज़िंदगी में। चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तुम्हें पैसे कमाने से पहले पैसा बचाना ज़रूरी है। एंट्री लेने से पहले 1000 बार सोचना ज़रूरी है कि तुम्हारे पास अकाउंट है और तुमने एंट्री ले ली, पैसा बन जाएगा। अरे तुम्हारा रैंडम पैसा बना है बट रैंडम पैसा टिका तो नहीं है ना। यहाँ पे पैसा टिकाने की, पैसे को संभालने की वो चीज़ें हो रही हैं। रैंडम पैसा बनना अलग चीज़ होती है, उस पैसे को संभाल के टिकाना अलग चीज़ होती है। जब तक तुम अपने आप पर काम नहीं करोगे रैंडमनेस पे तो चीज़ें काम वर्क होगा ही नहीं तुम्हारा यार। अब इसमें कंडीशंस तुम्हें पता ही नहीं, उसकी कंडीशन को तुम कैसे देख सकते हो? जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे हो सकती हैं? तुम अपने आप को नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा तुम्हें यहाँ पे बैठ के? तुम अपने आप अपनी सारी चीज़ें नहीं करोगे तो भाई कोई और तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा यहाँ पे। और भाई दोस्त बड़े मुश्किल से मिलते हैं, दोस्तों को बनाओ, अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट करो, लोगों को कंसिस्टेंसी बातें करो, कंसिस्टेंसी रहो, आओ जाओ। दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है। मैं नहीं बोल रही 1000 दोस्त रखो, एक दोस्त रखो, सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, थोड़ा सा अच्छी तरह से रहो, सारी चीज़ें करो, वो वाली चीज़ें हैं। तुम्हें तो इतना डर लगता है भाई, तुम्हें पैसे खोने से डर है तो मत आओ स्टॉक मार्केट में। भाई पैसा इसमें बनता नहीं है, 5 साल में तुम्हारा पैसा खोया ही है। और वो खोया किस लिए? तुम उस पैसे को खोना नहीं चाहते थे, वो पैसा इसलिए हुआ है। तुम बड़े बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना चाहते थे, तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। होने के बाद तुम्हें दिखाई दे रही थी, होने से पहले तुम नहीं देखते थे, होने से पहले तुम ऑब्जर्व नहीं करते थे। फ्लैट चार्ट है, ये चार्ट है, तुम अपने आप से बातें करके भाई तुम एटलीस्ट अपनी चीज़ों पर काम करोगे ना तो यू शुड ग्रो अप योर सेल्फ। स्टॉप लॉसेस पे भी काम करोगे तो भाई स्टॉप लॉसेस पे बोल तो तुम बहुत सकते हो। तुम 2020 में भी तुमने सेम चीज़ बोली थी, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। 2021 में भी तुमने सेम चीज़ बोली थी। फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो देखा जाएगा, हाई रिस्क ले लेते। भाई हाई रिस्क में इतना अच्छी चीज़ें नहीं हैं जब तक तुम एक से लेकर 2 साल तक प्रॉफिटेबल में नहीं रहो, उस प्रॉफिट को अपने घर तक लेके नहीं जाओ, उस प्रॉफिट को और ज़्यादा है उस प्रॉफिट पे इक्विटी लेके नहीं डालो, वो प्रॉफिट प्रॉफिटेबल नहीं होता। चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को करने के लिए पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। यू शुड हैव कीप पेशेंस इन योर सेल्फ। वैन यू डोंट हैव अ पेशेंस यू कांट ग्रो योर सेल्फ यार। यहाँ पे तुमने कल बिना मतलब के तुमने पुट में एंट्री ली और आज जब पुट का सेटअप बन रहा था, कल तुम भगवान प्लीज़ 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 डे लो ब्रेक करा दो। अरे भाई वहाँ पे तो डे लो का सेटअप था ही नहीं ना, आज तो टॉप पे ओपन हुई तो यहाँ पे डे लो का सेटअप आया। भाई जब डे लो का सेटअप जिस दिन आएगा, और मार्केट में 2 ही सेटअप हैं, डे लो और डे हाई और कंसोलिडेशन, 3 चीज़ों पे काम करना है। डे लो, डे हाई और कंसोलिडेशन, बस इतने पे ही काम करके सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें काम करना है सारी चीज़ों पे। यू शुड वर्क योर सेल्फ, वैन यू वर्क एंड देन यू विल ग्रो योर सेल्फ। वो सारी चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा। और तुम यहाँ पे चीज़ों का प्राइस एक्शन देखो ना यार, तुम्हें प्राइस एक्शन, कितना प्राइस एक्शन देखोगे? यहाँ पे भी देखो ना, मार्केट गैप ओपन हुई और ये बुलिश कैंडल ही तो है। जब तक भाई लॉस होगा तो एक लोट में 3000 रुपये का लॉस हो जाएगा। जब प्रॉफिट होगा तो लंबा प्रॉफिट होल्ड होगा ना भाई। अगर तुम पोजिशनल में भी जाना चाहते हो तो लंबा प्रॉफिट होल्ड करोगे ना। और तुम्हारे पास अब तक कैपिटल ही इकट्ठी नहीं हुई 5 साल में। भाई 5 साल में 2-2 लाख रुपए भी सेव होते तो 10 लाख के आसपास तुम्हारी कैपिटल बनती। तुम्हारे पास 10 लाख की कैपिटल ही नहीं बनी। भाई तुम यहाँ पे लोन ले रहे हो, वो ले रहे हो, भाई चीज़ों को ख़राब मत करो। लाइफ को तुम ख़राब करोगे ना तो ख़राब भी हो जाएगी। अपने ऊपर थोड़ा सा खर्च करो, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, थोड़ा अपने बालों पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा अपने जूते पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा अपनी चप्पलों पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा अपने वेट लॉस पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा अपने खाने पे इन्वेस्ट करो। रोटियाँ जो खाते हो उसे मल्टीग्रेन रोटियाँ बनाते हुए इन्वेस्ट करो। सारी चीज़ें करोगे तो ही चीज़ें होंगी, बिना करे यहाँ पे कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे चीज़ें समझानी पड़ेगी, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। निधि डे लो डे हाई, तुम अपने दिमाग को कुछ और खिचड़ी बनाने लग जाते। भाई तुम अपने सोच को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। जब तुम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो इसमें यू कांट डू दैट। भाई जब तुम्हारे वहाँ पे बन गया, तुम्हारे पैसे निकल रहे थे, निकल जाते धानी में से। धानी तुम्हें क्या लग रहा है कि इतना ईजिली धानी तुम्हें टारगेट दे देगा? तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है ना यार। लो धानी ने तो डे लो भी ब्रेक कर दिया। द थिंग इज दैट धानी इज ब्रेकिंग द डे लो। धानी ने तो अपना डे लो भी ब्रेक कर दिया। भाई वहाँ पे तुम सेल कर देते धानी को 10% के आसपास का। चीज़ें सही करने से ही होती हैं भाई, बिना सही करने से चीज़ें नहीं होती सही। और यहाँ पे थाई पे भी एक्सरसाइज करनी है। फिर
यार डरपोक मत बनो। अगर तुम पैसा देना चाह रहे हो ना तो पैसा लेने की भी हिम्मत रखो भाई। तुम लालची बनो, इतने तकड़े वाले लालची बनो कि देख भाई मैं 1 रुपये दे रहा हूँ और 2 रुपये तेरे से लेके ही मानूंगा। इतने जिद पकड़नी है तो सक्सेसफुल होने में जिद पकड़ो, टारगेट लेने में जिद पकड़ो, स्टॉप लॉस को ना काटने की जिद ना बनाओ। उसको चीज़ों को चेंज करो भाई। सेम चीज़ सेम करनी पड़ेगी भाई। तुम एक बार नहीं 1000 बार कॉल करके देखो, सारी चीज़ें करके देखो, तो वो चीज़ें वहाँ पे चेंज नहीं होंगी। You should understand yourself. When you understand yourself, तो then you grow up. अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। जब तुम अपनी चीज़ों पर अंडरस्टैंड करोगे तो तुम चीज़ों को ग्रो करोगे, तुम चीज़ों को फर्स्ट नहीं करोगे यहाँ बैठ के। और चीज़ें जब भी सही होती हैं भाई, चीज़ों पे जब भी काम किया जाता है, when you are understand the things and you should be grow up yourself. when you are grow up yourself, आज इसमें भी अच्छा खासा अडानी ग्रीन में भी टारगेट देखो। कल तुम अडानी ग्रीन सेल कर रहे थे भाई, अगले एक दिन का वेट तो करो एटलीस्ट। चीज़ों को सही होने का सेम सेटअप पे भाई 1 साल तक भाई तू बस मेरे कहने पे 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक सेम एक लॉट पे ट्रेड कर, एक लॉट पे ट्रेड कर। तेरे को तो इतनी जल्दी चीज़ें समझ में आएगी। स्टॉप लॉस टारगेट सिस्टम पे लगा के छोड़, स्टॉप लॉस टारगेट सिस्टम पे लगा के छोड़। थोड़ा सा मार्केट पे चीज़ें छोड़ दे भाई निधि, सच बता रही भाई, तेरे से बेस्ट चीज़ें नहीं कर पाएगा कोई भी। और तुझे अपने ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरी है, तेरे को अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है, तेरे को अपने हाथ पे, तेरे को अपने इमोशंस पे। पैसे के चक्कर में इतना बड़ा पागल कैसे हो सकता है कोई, जिससे अपने लॉस ना पता हो, अपनी चीज़ें ना पता हो। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और कोई सेटअप नहीं है। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सेम चीज़ सारी चीज़ें सेम करनी पड़ेगी, पैसों को संभाल के रखना पड़ेगा और अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, अपनी सोच के ऊपर काम करने पड़ेगा भाई। वो तेरी सोच इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है तेरे ऊपर। अभी तू देखना, कल तूने पुट ले ली और आज तेरे को डर इतना ज़्यादा लगा हुआ है, इतना ज़्यादा डर लगा हुआ है, डर तूने करी ही नहीं भाई। यहाँ पे तुम पुट लेने की भाई मेरे को तो कोई सेंस ही नहीं दिख रही ना यहाँ पे। और यहाँ पे कोई पुट लेने की सेंस नहीं दिख रही, यहाँ पे कोई पुट लेने की सेंस नहीं दिख रही। और उस टाइम पे जब तूने कॉल ली थी तो कॉल वाले प्राइस एक्शन देखो ना तुम, देखो खुलते नहीं यहाँ पे मार्केट गिरी तो 6 मार्च के आसपास। चलो तो मार्च की तो मार्केट बहुत ही ख़राब थी। तो भाई जब पैसा नहीं मिल रहा ना, जब स्टॉप लॉस जा रहे हैं, तो भाई तुम्हें थोड़ा सा बुद्धि की यूज़ करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जा रहे हैं, पैसा ख़राब हो रहा है भाई, वो तेरा पैसा है, उसे तेरे को बनाना पड़ेगा। तुझे गुथने की क्या ज़रूरत है भाई, तू काम रहे, शांत रहे। जितना तू अपने आप को शांत रखेगी, पैसा अपने आप तेरी तरफ अट्रैक्ट होगा भाई। पैसे के पीछे तू भगेगी ना, पैसा तेरे को छोड़ के भगेगा। चल भैंस की आगे इसके बस की तो है नहीं मेरे को संभालना, मैं क्यों रहूँ तेरे पास। 21 फैब में है ना, हाँ भाई। उस दिन की कंडीशन में तुम कॉल कैसे बाय कर सकते थे, मेरे को ये नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, 21 फैब में क्या हुआ, 20 फैब को तुमने ये, चलो तुम तो पहला प्राइस एक्शन 20 फैब में गया, 19 फैब में गया था, मार्केट बुलिश गई। 19 फैब को मार्केट बुलिश गई, 20 फैब को मार्केट साइडवेज गई। 21 फैब को मार्केट, 21 फैब की जो मार्केट थी वो, 21 फैब की जो मार्केट थी वो मार्केट, जो 21 फरवरी की जो मार्केट थी वो मार्केट थी गैप डाउन मार्केट भाई। पहला गैप डाउन का, पहली गैप डाउन में कंडीशंस क्या होती है, पहले तो जो तेरे दिमाग में था ना, तूने वो वाली कंडीशन अप्लाई करी। तेरे दिमाग में ये कंडीशन थी कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो तेरे को कॉल खरीदनी है। अरे भाई साहब तुम उस टाइम पे फरवरी वाले प्राइस एक्शन भी तो एक बार रीड कर सकते थे ना। तुम्हारे दिमाग में तो यही था ना कि अगर गैप डाउन ओपन होगी तो पुट खरीदनी है भाई। उसमें कंडीशंस भी लगती हैं, और तुम्हें कंडीशंस में तुम्हें फरवरी का प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। तुम्हारे पास फरवरी का प्राइस एक्शन तो था ना। जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई तो क्या हुआ, देख मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट नीचे चली गई भाई। इसमें साइकोलॉजी तो समझ में आई कि मार्केट गैप डाउन होने पे फरवरी में मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, मार्केट के बियरिश सेंटीमेंट है। तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, गैप फिल भी नहीं कर पाई, नीचे आ गई, उसके बाद ये गई। ठीक है, पहला प्राइस एक्शन ये। ठीक है, दूसरा प्राइस एक्शन ये वाला, ये दूसरा प्राइस एक्शन ये वाला देखो। दूसरा प्राइस एक्शन मार्केट गैप डाउन, मतलब मार्केट फ्लैट ओपन हुई और नीचे आ गई, तो मार्केट बियरिश सेंटीमेंट है। बियरिश सेंटीमेंट में ये कंडीशन लेके नहीं बैठ सकते तुम कि मार्केट गैप डाउन होगी तो गैप फिल करने जाएगी। वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी होता है भाई। यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं है। पहले तो अपने ब्रेन को वॉश कर दो। यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं है। तुम अभी तो ज्ञान दे रहे हो, पर कल तुम्हारी साइकोलॉजी दूसरी हो जाएगी, परसों तुम्हारी साइकोलॉजी तीसरी हो जाएगी, चौथी, परसों तुम्हारी साइकोलॉजी। भाई एक बात बताओ, जब कोटक ने जिसमें तुम वर्किंग हो भाई, आरबीआई ने रूल बनाया है जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ऐसे रहेगा, उसमें जीरो बैलेंस के बाद मेंटेन वाला 10,000 रुपये के नीचे जाएगा, तो भाई उसमें नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटेगा तो कटेगा ना। वो रूल्स अप्लाई नहीं होता ना। वो चीज़ों पे भी तुम्हें कंडीशंस में, हाँ यहाँ पे ब्रेन गेम है, तुम्हारा ब्रेन मिनट मिनट में चेंज होता है भाई। तुम्हें अपने सिद्धांत, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाने पड़ेंगे जिसपे तुम ही काम करो, कोई और काम ना करे, जिसपे रूल्स तुम्हारे हो, किसी और के रूल्स ना हो, जिसपे एनर्जी तुम्हारी हो, किसी और की एनर्जी ना हो, तुम्हारी चीज़ें हो यहाँ पे भाई। जब भी तुम यहाँ पे कर पाओगे भाई। तुमने फरवरी में एक तुक्के में तुमने पूरा 10 लाख, फिर तुमने स्टॉप लॉस नहीं सोचा, उसके बाद तुमने जिद और करी,
कि जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई जो होगा देखा जाएगा, देखा जा रहा है। पूरा मार्च में ख़राब करा तुमने, पूरा फरवरी ख़राब करा, वो पैसा कैसे आएगा, रिकवरी कैसे होगी, रिकवरी का प्लान क्या था, कुछ भी तुमने सोचा है यहाँ पे? अरे यहाँ पे छोड़ो तो सही भाई, उस दिन भी तुम नहीं काट रहे थे, तुम अगले दिन भाई जब किस्मत ख़राब हो जाती होती है ना, तुम यहाँ पे देखो ना मार्केट की गैप अप होने की कंडीशंस क्या होती है, मार्केट की गैप अप की कंडीशंस ये होती है, ये आज के डे को हाई, उस दिन के 21 तारीख के डे को हाई को ब्रेक करती और 21 तारीख के डे हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाती, तो वो कंडीशंस होती है। अपनी साइकोलॉजी ख़राब करना, अपनी चीज़ें ख़राब करना, उसके बाद तुमने रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा, फिर उसके बाद डरना, फिर सबके पास कॉल करना, फिर सारी चीज़ें करना, फिर 21 के बाद तो फिर भाई तुम, और वो भी 21 का फ्राइडे था, 21 को तुम अपने लेके जा रहे हो फ्राइडे को मार्केट। भाई तुम्हें ऑब्जर्वेशन स्किल तुम्हारी ज़ीरो है, ज़ीरो। पहले तो अपनी स्किल्स को ग्रो करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये जो 49,700 रीडिंग स्किल, सबसे पहले तो अपनी रीडिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, समझने की स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, थिंकिंग स्किल के बाद कंडीशनल स्किल्स के बाद रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स, रिस्क मैनेजमेंट के बाद मनी मैनेजमेंट स्किल, मनी मैनेजमेंट के बाद ट्रेड मैनेजमेंट स्किल, ट्रेड मैनेजमेंट के बाद फियर मैनेजमेंट स्किल, फियर मैनेजमेंट के बाद एंजाइटी मैनेजमेंट स्किल, एंजाइटी मैनेजमेंट के बाद एंजाइटी में प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट को संभालने वाली, प्रॉफिट इफ यू अर्न द प्रॉफिट को हैंडल करने वाली स्किल्स, प्रॉफिट और लॉस को हैंडल करने वाली स्किल्स, अपने आप को गाली गलौच ना करने वाली स्किल्स, अपने स्किल्स पे, अपनी रीडिंग वाली स्किल्स, अपनी राइटिंग वाली स्किल्स, इतनी सारी स्किल्स पे काम करना है भाई। अपने घर वाले खाना बनाने वाली स्किल्स, भाई इतनी सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें इतनी सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। नोबडी कैन। फिर तुम्हें थोड़ा सा मेमोरी वाली पावर पे स्किल्स, कि तुमने रात को जो अपनी जो वो निकाल रहे हो उस पर मेमोरी पावर की, तुम्हारी मेमोरी पावर कैसी है, तुम्हें अपने ऊपर ही खुद काम करना पड़ेगा, तुम्हारी स्किल्स, और तुम्हारा वेट थोड़ा सा, मतलब सारी चीज़ों पे अच्छी तरह से, थोड़ी ड्रेसिंग स्किल्स के बाद यू शुड चेंज योर सेल्फ, यू आर नॉट चेंज योर सेल्फ तो नोबडी कैन आस्क अबाउट यू। और तुम्हारे बात करने की स्किल्स, जो भाई प्यार से बातें भी तो हो सकती है ना, चीज़ों पे आपने हाथ ना उठाना, भाई गाली गलौच ना करना से किसी की चीज़ों से, भाई तुम ब्लंटली बोल देते हो, भाई तुम्हारे पास शब्दों की बहुत ज़्यादा कमी है। भाई जब तक तुम शब्दों को नहीं करोगे, सारी चीज़ों को नहीं करोगे, हंसी का पात्र बनोगे, भाई तुम जोकर नहीं हो इस दुनिया में, तुम सबको हंसाने नहीं आए, ज़िंदगी का अच्छा करना आए हो, तुम अपना भी अच्छा करो, सबसे पहले तुम अपना अच्छा करोगे, फिर तुम दूसरे सामने वाले का अच्छा करोगे। भाई कंडीशंस इतनी ख़राब भी हो सकती है ना, भाई मार्केट इतनी ख़राब भी हो सकती है ना, तुम मत पूछो कितनी ख़राब हो सकती है। तुम मार्केट को मजाक में मत लो, फरवरी तुमने पूरा मजाक में लिया था, ये 2025 का फरवरी भी मजाक में लिया था तुमने, 2024 का भी फरवरी मजाक में लिया था, 2024 नहीं, तुमने 2023 का भी फरवरी मजाक में लिया था, और 2022 का भी फरवरी मजाक में लिया था, और 2021 का भी फरवरी मजाक में लिया था, और 2020 का भी फरवरी मजाक में लिया था। यार मजाक नहीं चल रहा है, ये टाइम निकले जा रहा है, तुम स्टिल वहीं पे ज़ीरो। भाई पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से जीरो। भाई सबकी ज़िंदगी आगे ग्रो कर रही थी, सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, सब आगे सक्सेसफुल हो रहे थे, और तुम वहीं पे बैठ के ज़ीरो हो रहे थे, बैठ के हर बार ज़ीरो हो रहे थे। क्यों भाई? तुम्हारे दिमाग में थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती है, एक चीज़ समझ में ना आए, दो चीज़ें समझ में ना आए, तुम यहाँ पे तो कॉल कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो, तुम्हें तो कंडीशंस, तुम्हें चार्ट नहीं समझ में आ रहे। भाई तुम्हारे ट्रेड्स को कोई और कैसे बता सकता है कि तुम सही हो या गलत हो? तुम्हारी चीज़ को कोई और कैसे चीज़ें कर सकता है? यू आर द राइट एंड यू आर द रॉन्ग। भाई यू आर द यूनिक, और भाई यू आर मनी एंड यू आर थिंक अबाउट इट। भाई तुम उससे पूछ रहे हो जिस बंदे को पता नहीं, जो 10,000 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है पूरे साल में, और वो 40 साल का होने वाला है, 10 साल बाद उसकी लाइफ एक्सपायर होने वाली है, एक्सपायरी डेट से तुम पूछ रहे हो भाई मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूँ इस वाले कंडीशंस में। भाई वो 50 मूविंग एवरेज के नीचे, ग्रीन मूविंग एवरेज के नीचे, पिंक मूविंग एवरेज के, मतलब 200 मूविंग एवरेज के नीचे, और 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और वो नीचे क्लोजिंग दे रही है। यार तुम्हें क्लोजिंग भी समझ में नहीं आती, ना तुम्हें क्लोजिंग समझ में आती है, ना तुम्हें ओपनिंग समझ में आती है, ना तुम्हें साइडवेज समझ में आता है, ना तुम्हें प्रीवियस डे लो समझ में आता है, ना तुम्हें प्रीवियस वीक लो समझ में आता है, ना तुम्हें मंथली लो समझ में आता है, ना तुम्हें प्रीवियस डे हाई समझ में आता है, ना तुम्हें प्रीवियस मंथली हाई समझ में आता है, ना तुम्हें कुछ चीज़ें ही नहीं समझ में आ रही। मतलब पिछले 5 सालों से तुम चीज़ों को समझने के लिए पैसा यार, पैसे के बाद तुम्हें मिला ही क्या यहाँ पे? चलो मैं समझ लेती हूँ तुम 5 साल से पैसा खा रहे हो, पैसे के, तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम्हारे 10-12 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए तुम्हारे पास है, तुम अभी चाहो तो अपना लोन उतार सकते हो, सारी चीज़ें कर लो, पर एंड ऑफ द डे वो भी तो नहीं आया ना तुम्हारे पास। तुम प्रोसेस के पीछे भागना ही नहीं चाहते, तुम 1 महीने प्रोसेस फॉलो करते हो, दिसंबर में तुमने डर के काम किया, जनवरी में फिर, अरे भाई डे लो ब्रेक हो रहा है तो तुम्हें नीचे का चाहिए ना भाई, डे लो ब्रेक भी हो रहा है तो भाई तुम्हें स्टॉप लॉस भी तो चाहिए ना, यहाँ पे 100% तो कुछ भी नहीं है ना। डे लो ब्रेक होने के बाद क्या पता डे हाई भी ब्रेक हो जाए, उस दिन भी बैक टू बैक स्टॉप लॉस भी चले जाए जनवरी में भी।
हाँ, वहाँ पे तुम एंजाइटी ले रहे हो भाई। वहाँ पे तुमने क्या सोचा था? तुमने ये सोचा था कि गैप डाउन ओपन होगी मार्केट, तो गैप डाउन ओपन होने में मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, और मार्केट गैप डाउन होने पे तुम्हारी चीज़ें क्या होंगी? भाई तुम तो चीज़ों को समझने की भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। जब तक तुम चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो चीज़ें तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेगी। जब तक तुम मार्केट को समझने की कोशिश करो, मार्केट तुम्हें समझने की कोशिश अपनी जिद पे अड़ जाना। भाई मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है तो मार्केट ऊपर जाएगी। जनवरी के टाइम में मार्केट ऊपर जा रही थी, बट उसी टाइम में 10 मिनट में तुम्हारे अंदर डर इतना हो गया, भोकाल इतना हो गया डर का, तुम टॉप पे बाय कर रहे हो, नहीं तुम्हें लॉस बुक नहीं करना। अरे भाई लॉस क्यों नहीं बुक करना? मेरे को एक रीज़न बता दो ना, लॉस क्यों नहीं बुक करना? What is the main reason why did not you booking your loss? I just want to take a one answer. Why you did not book the loss? I just want to make one answer. भाई जब तुम 3 अकाउंट नहीं संभाल सकते थे, तुम चीज़ें नहीं कर सकते थे, चीज़ें वर्स्ट कर सकते थे, तो तुम्हें प्राइस एक्शन को पढ़ना, तुम्हें ये चीज़ें पढ़ना, तुम्हें 10 लोगों के पास कॉल करना, तुम्हें कॉल का एडिक्शन क्यों है भाई? तुम्हें लोगों से बात करने का एडिक्शन क्यों है? तुम्हें अपना मजाक बनवाने का एडिक्शन क्यों है? तुम लालची हो तो सामने वाले को बताने का एडिक्शन क्यों है? तुम बेवकूफ़ हो तो सामने वाले को, भाई तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट करवानी क्यों नहीं आती है? भाई तुम अपनी रिस्पेक्ट अपने आप भी नहीं करते, सामने वाले से करवाने भी नहीं देते हो। अपने आप को इतना भी मत गिराओ किसी के लिए। और यू आर द यूनिक और यू आर द स्पेशल, और तू मेरे लिए स्पेशल है निधि, और तू मेरे लिए स्पेशल है। दैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग टू यू। कोई तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं तेरे से बात करूँ। भाई मत कर किसी के पास कॉल, मत भाग किसी के पीछे, अपने पीछे भाग, अपने दिमाग के पीछे भाग, अपनी कैलकुलेशन के पीछे भाग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भाग, अपने क्लाइंटों के पीछे भाग, अपने क्लाइंटों का ट्रस्ट जीत, अपनी सारी चीज़ों के पीछे भाग। मार्च चला गया, जाने दे मार्च को। अप्रैल में देख साइडवेज जा रही है मार्केट, साइडवेज जाने दे मार्केट को। भाई कल तुम्हें लॉस किया तो आज तो तुम कवर करने वाले थे ना उस चीज़ को। इसका मतलब तो ये थोड़ी ना है कि कल तुम्हारा डे लो ब्रेक नहीं हो पाया, तुमने अर्ली एंट्री ले ली और आज तुम अर्ली एंट्री लेते और डे लो ब्रेक हुआ ना, टारगेट मिले ना, चीज़ें हुई ना। सेम चीज़ तुम कर ही नहीं पा रहे हो 6 महीने तक, सेम चीज़ें तुम 1 साल तक कर ही नहीं पा रहे हो। जब पैसा आ जाता है तुम पागल हो जाते हो, पैसे आने के बाद तुम्हें चीज़ें पता ही नहीं चलती। तुम इतनी अर्ली एंट्री लेते हो, तुम इतना लेट क्लोज करते हो। यार तुम्हें सिस्टम से तुम नहीं चलोगे तो कोई और तुम्हें सिस्टम से चलवाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। तुम्हें खुद को सिस्टम से चलना पड़ेगा, खुद को सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, खुद को सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी। कोई और समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई और तुम्हारे ट्रेड काट के नहीं देगा, कोई और तुम्हारे टारगेट लेके नहीं देगा, कि वो सारी चीज़ें नहीं करेगा, कोई नहीं है भाई इस दुनिया में। अपने आप ही करनी पड़ेगी चीज़ें, तुम्हें अपने आप ही ऑब्जर्वेशन स्किल लानी पड़ेगी, अपने आप ही माइंडफुलनेस लानी पड़ेगी, अपने आप ही तुम्हें नंबर से खेलना आना पड़ेगा, अपने आप ही तुम्हें प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। कोई फोमो नहीं है भाई तुम्हें, मेरे अंदर तो फोमो से ही नहीं निकल रहा। सारे रैंडम ट्रेड, पूरा दिसंबर रैंडम, पूरा जनवरी रैंडम, पूरा फरवरी रैंडम, पूरा मार्च रैंडम। अरे मार्च जनवरी फरवरी छोड़ो, 2025 छोड़ो, पूरा 2024 रैंडम ट्रेड गए हैं तुम्हारे, 2023 रैंडम ट्रेड गए हैं, 2022 रैंडम ट्रेड गए हैं। भाई तुम्हारी ज़िंदगी रैंडम हो जाएगी। फिर तुम बोलते हो ज़िंदगी में गाड़ी नहीं आ रही है, ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा है, ज़िंदगी में लड़का नहीं आ पा रहा है, ज़िंदगी में शादी नहीं हो पा रही है। अरे भाई तुम सिस्टमैटिक मैनर से चलोगे तो होगा ना। लॉस करा, पूरा दिन उस पर बात करी, पूरा दिन खत्म कर दिया, फिर लॉस करा, फिर पूरे दिन उस पर बात करी, फिर उस पर पूरा खत्म कर दिया, तो चीज़ें वहाँ पर नहीं होने वाली हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ें होने वाली है ना, तो इन चीज़ों को करने में तुम्हें टाइम लगेगा, और चीज़ें करने में टाइम लगेगा, और चीज़ों को ग्रो करने में टाइम लगेगा। कभी तुम HDFC देखने लग जाते हो, कभी तुम ICICI देखने लग जाते हो, कभी तुम कोटक देखने लग जाते हो, कभी तुम एक्सिस देखने लग जाते हो, कभी तुम डे हाई छोड़ देते हो, कभी तुम डे लो छोड़ देते हो, कभी तुम प्रीवियस डे हाई छोड़ देते हो, कभी तुम प्रीवियस डे लो छोड़ देते हो। तुमने पुट ले ली, नहीं तुमने पुट लिया तो तुम्हें टारगेट मिलेंगे भाई। वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी निकल गया, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर भी निकल गया, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर भी निकल गया। नहीं तुमने तो पुट लिया, तुम तो सही हो। अरे भाई तुम तो चीज़ें गलत कर रहे हो, फिर तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा खाने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी जैकेटें नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे बैलीज नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी चीज़ें नहीं है, तुम्हारा फिगर आउट ऑफ हो गया। भाई गुस्से में आके तुम बाहर का टिक्की बर्गर ये सारी चीज़ें खा रहे हो, फिर उसके बाद तुम करोगे क्या? भाई चीज़ों को अपने आप ठीक नहीं करो। बता यार मेरी ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। मैंने 5 साल मैंने अपने यहाँ पे ख़राब कर दी, मैंने 5 साल वहाँ पे ख़राब कर दी, मैंने प्लानिंग नहीं करी, मैंने ये नहीं करा। तेरी वजह से भाई किसी और को ब्लेम देने से अच्छा भाई तुमने अपनी चीज़ें अपने आप ख़राब की है ना। वो तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती ना। तुम ज़बरदस्ती किसी को चुपकोगे, ज़बरदस्ती किसी से चेप होगे, तो भाई वो चीज़ें तो मैटर नहीं करती ना भाई। सब कुछ तुम खुद चुपकोगे, कोई तुम्हारे पास कॉल नहीं कर रहा, तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। कोई तुम्हारे पास कॉल नहीं कर रहा तो तुम भी मत करो
भाई ये भी तो एक सिंपल रूल है ना। ये रूल क्या है कि तेरे को परेशानी हो रही है, तेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, किसी और को बताने हैं। इससे पहले भी तो ज़िंदगी थी ना तेरी। भाई 2014 तक तो लिखती थी ना अपनी चीज़ें डायरी में। लिखना स्टार्ट कर दोबारा से डायरी में। भाई कोई दोस्त नहीं होता भाई, अपने दोस्त अपने आप बनना पड़ता है। जब तक तुम अपने दोस्त नहीं बनाओगे ना, तुम जब तक अपने आप को अच्छा खाना नहीं खिलाओगे ना, जब तक तुम अपनी केयर नहीं करोगे, अपने बालों की केयर नहीं करोगे, अपने फेस की केयर नहीं करोगे, अपनी हेल्थ की केयर नहीं करोगे, अपनी थाइस की केयर नहीं करोगे, अपनी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर की केयर नहीं करोगे, नोबडी कैन केयर अबाउट यू। कोई तुम्हारी केयर नहीं करेगा। यहाँ पे है सबसे पहले तुम अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट करो, अपनी 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 लव लैंग्वेज को पहचानो, अपनी एक्सप्रेशंस को समझो, अपनी चीज़ों को समझो। अच्छा इंसान होना अलग चीज़ होती है। तुम अच्छा इंसान हो, अच्छा इंसान होना और अच्छा इंसान बने रहना और अच्छी चीज़ें करना, वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ। हाँ, अगेन प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चीज़ों को अलग नहीं होता भाई। आज दिसंबर में भी डे हाई डे लो ब्रेक हो रहे थे, जनवरी में भी डे हाई डे लो ब्रेक हो रहे थे, मार्च अप्रैल में फरवरी में भी डे हाई डे लो ब्रेक हो रहे थे। नहीं, डे लो होने के बाद भी हम बैठे, क्यों बैठे? क्योंकि हमने पुट ली है, क्योंकि पुट हमने लिए। उसके बाद पुट में हमने टारगेट नहीं सोचा, पुट में हमने इतनी जल्दी एंट्रीज ली है कि हमें टारगेट मिलेगा या हमें प्रॉफिट मिलेगा। हम तो घुसे थे प्रॉफिट के लिए, ये लॉस कैसे हो गया वो दिमाग हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर हम अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हमें कोई प्रोसेस नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। यार नील बट्टा सन्नाटा, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ ट्रेड करते हैं, हम अंधेरे में तीर मारते हैं। अगर प्रॉफिट हो गए तो हम प्रॉफिटेबल हो गए। हम पूरे 1 साल तक प्रॉफिट में नहीं निकल पाए। हम 1 साल छोड़ो, हम 2 साल तक प्रॉफिट में नहीं निकल पाए। 2 साल छोड़ो, हमें 1 लाख की कैपिटल को हम पूरे 1 साल तक बचा के भी नहीं रख पाए हैं, क्योंकि हमें उस कैपिटल का खोने का डर है। हमारे अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट है। हमने अभी धानी भी 7% अप था, हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा। क्यों नहीं बुक करा हमने प्रॉफिट? क्योंकि हमें वो लगा कि वो 65 से 75 जाएगा, 75 से वो 85 जाएगा, 85 से वो 95 जाएगा। इतनी इजीली चीज़ें नहीं होती। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम्स। हमने अडानी में एंट्री ली। हमने अडानी को 750 में लिया, 750 में 800 के आसपास एग्जिट कर दिया। हमने अडानी को एग्जिट क्यों करा? वी डोंट नो भाई। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम्स। ये 64 के आसपास गया है भाई। चीज़ों पे तुम काम नहीं करोगे ना तो दिक्कत है। और दिक्कत नहीं, और दिक्कत बहुत ज़्यादा बड़ी है। दिक्कत छोटी दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत ज़्यादा बड़ी है। और जो दिक्कत बड़ी हो जाती है ना, तो वहाँ पे स्विंग ट्रेड भी काम नहीं करते। स्विंग ट्रेड के लिए भी तुम्हें 10 लाख की कैपिटल के आसपास कैपिटल चाहिए ही चाहिए। जब तक 10 लाख की कैपिटल नहीं होगी ना, तो खुद की नज़र खुद ही लग जाती है भाई। 11 को ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तुम्हारे पोर्टफोलियो में 11,000 का प्लस गया हो और तुम्हारा 11 का 11 प्लस गया हो? तुम ऐसे ही तो करते थे उस टाइम पे भी। जिस टाइम पे तुमने वो ले रखा था 25 हज़ार का प्रॉफिट, तो तुम 50,000 का वेट करते थे, फिर वो 25 भी नीचे आ जाता था। तुमने क्या नाम है, मोरपी लैब को तुमने 1 महीने तक वेट करा, और जब तुमने 2,000 रुपये बुक कर लिया, फिर मोरपी लैब 100 रुपये का टारगेट टच करके आया। चीज़ों को वहाँ पे चीज़ें ख़राब करने से कुछ मतलब नहीं होता ना यार। अगर धानी में करना है तो भाई 100 रुपये का टारगेट सोचो कि 100 रुपये का टारगेट तुम्हें चाहिए ही चाहिए, और उसको फिर देखो ही मत पूरे अप्रैल, ना पूरे मार्च देखो, ना पूरा अप्रैल देखो। फिर कैपिटल इकट्ठे करने का जुगाड़ करो कि कैपिटल कहाँ से इकट्ठी हो, कैपिटल कलेक्शन कहाँ से हो, कैपिटल कैसी चीज़ें हों, सारी चीज़ें कैसे हों, जब तक डे हाई डे लो कैसे ब्रेक ना हो, वो सारी चीज़ें कैसे हों। यू थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। और चीज़ों को करना पड़ेगा यार तुम्हें। अब तुम्हें चीज़ों को ना ऐसे वहाँ से छोड़ छाड़ के ना भाग नहीं सकते चीज़ों को तुम, कि तुम यहाँ से छोड़ छाड़ के भाग रहे हो। दोबारा से सेम चीज़ें सेम करनी पड़ेगी, सेम चीज़ें सेम करनी पड़ेगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी, अगेन करनी पड़ेंगी। अपनी कैपिटल से करो या किसी और की कैपिटल से करो। 2 अकाउंट चलाओ या 3 अकाउंट चलाओ, वो चीज़ें हो गई तो हो गई। as simple as like that. If you think you are not simple, you are things that do like that complicated, और यू शुड स्पीक। और तुम्हें अपनी लैंग्वेज चेंज भी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जर्मन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा फ्रेंच लैंग्वेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा इंग्लिश भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इफ़ यू वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया, यू शुड अंडरस्टैंड द इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, तुम्हें इंग्लिश सारी चीज़। भाई दुनिया में इतनी सारी चीज़ें करने के लिए है, 5 साल तक तुम्हें एक चीज़ें नहीं कर सकते ना तुम बैठ के। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो वहाँ पे तुम्हें चीज़ें सोचनी पड़ेगी, तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेंगी, और तुम्हें चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। नोबडी कैन हेल्प यू, नोबडी। एंड अपनी मदद अपने आप करनी पड़ेगी। जब तक तुम अपनी मदद नहीं करोगे तो फिर कोई और मदद नहीं करेगा तुम्हारी।
हाँ, फिजान। और चीज़ें ना सेम होती हैं, कभी भी चीज़ों को ना वो मत करा करो। बेस्ट ऑफ लक। सारी चीज़ें अपने आप करो, अपने आप से बात करो। 1 महीना छोड़ दो यार। आज 20 अप्रैल है ना, 20 मार्च है ना, 20 अप्रैल तक ना किसी से बात कर, ना किसी से कॉल कर। सारी कॉल से डिस्कनेक्ट हो जा, सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जा। सिर्फ अपने अपने दिमाग को शार्प करने में कोशिश कर। सिर्फ अपने स्टॉप लॉस के बारे में सोच कि तेरा यहाँ पे डे लो ब्रेक होगा, तेरे को इतने स्टॉप लॉस में निकल जाना है। एक एक लॉट से अगर तेरे को डर लग रहा है, तेरे को पैसे नहीं बनाने भाई, कोई बात नहीं, जितने पैसे हैं ना उतने रख। एक एक लॉट पे काम कर भाई। वो रैंडम जो पैसा आया ना, तूने नीचे से उठा लिया, क्या नाम है, 14 फरवरी को तेरा 25,000 बन गया, फिर अगले दिन तेरा 25,000 बन गया, फिर अगले दिन तेरा 25,000 बन गया, 25 25 50 75, और अपने आप बन गया। मार्केट में तेरे को कंडीशन नहीं लगानी पड़ी, बस तूने सोचा रिवर्सल लूँगी, तूने रिवर्सल के सोचा, तूने उस टाइम पे भी लॉस के लिए नहीं सोचा, तूने सिर्फ रिवर्सल के लिए सोचा, और तेरे को रिवर्सल मिल गया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर वो रिवर्सल तो फिर तो तेरा मतलब वही तेरा 25 बन गया। तू देखना 75,000 की जगह में तूने 2 अकाउंटों 75,000 की जगह में तूने 2 अकाउंटों में 10-10 20 लाख रुपए का लॉस करा है। मतलब तू समझ, तेरे रैंडमनेस के चक्कर में प्रॉफिट छोटा है। तू रैंडम चीज़ें कर लेती, पर रैंडम में तो प्रॉफिट छोटा है ना दीदी, और लॉसेस कितने बड़े हैं रैंडम में। तेरी पूरी कैपिटल जा रही है रैंडम में, और तेरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तेरे को चीज़ें कॉपी में लिखने के बाद भी समझ में नहीं आ रही। तेरे को 5 साल से तेरा सेम पैटर्न चल रहा है, 5 साल से तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तू शाम को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो तेरे दिमाग में आ रहा है तू सामने वाले को लिख रही है, सामने वाले को बता रही है, सामने वाले को लिख रही है। भाई सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसे तेरे 10 साल से तेरे जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, उसे कोई अटैचमेंट नहीं हुई ना 10 साल से, तो भाई उसे और आगे नहीं होने वाली। कम से कम 10 साल 5 साल इन चीज़ों को ख़राब मत करना। कोई ज़िंदगी में मोमेंट मिली है तो इन्हें थोड़ा सा इंजॉय कर, थोड़ी सी चीज़ों को कर। तू भी कर, मैं भी करूँ, दोनों मिलके करते हैं ना यार चीज़ों को। तो दोनों साइड से चीज़ें होंगी तो ज़्यादा मज़े आएंगे, बेटर देन वन साइडेड। चीज़ें करो। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। अच्छी अच्छी ट्रिप हो तुम्हारी, अच्छी अच्छी चीज़ें हो तुम्हारी। बेस्ट ऑफ लक। गो विद द फ्लो and go with the fun, and thank you so much, thank you so much for the watching, and thank you so much.